ओम। 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 सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे, कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं, ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन् दिव्य सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वत्यै नमो नित्यं, भद्रकाले नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्नानेभ्यैव च, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुरेव परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं, नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयं, नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। नारायणं पद्मभुजं वसिष्ठं, शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च, व्यासं शुकं गौडपादं महान्तं, गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम्, श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च, हस्तामलकं च शिष्यं, तं तोटकं गवातिककारमन्यान्, अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं, शक्तेः पौत्रमकल्मषम्, पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे, नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा, द्विबाहुरपरो हरिः, अभाललोचनः शम्भो, भगवान् बादरायणः, भगवान् बादरायणः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। पेज 30 K2, कारिका नंबर 2। दक्षिणाक्षिमुखे विश्वः, मनस्यन्तस्तु तेजसः, आकाशे चरिति प्राज्ञः, यथा देहे व्यवस्थितः। दक्षिणाक्षिमुखे विश्वः, मनस्यन्तस्तु तेजसः, आकाशे चरिति प्राज्ञः, त्रिधा देहे व्यवस्थितः, त्रिधा देहे व्यवस्थितः। जो केवल था हमारा, कारिका 1 नंबर 1,
उसमें बोला गया था कि वही जो एक ही है, एक एव तृथास्मता, एक प्योर कॉन्शियसनेस है, दैट इज ओनली अपियरिंग एज थ्री, दैट इज ओनली अपियरिंग एज बहिष्प्रज्ञा, अंतःप्रज्ञा एंड प्रज्ञानुभान, ये बोला था। और वहां पे एग्जाम्पल किसका दिया था? एग्जाम्पल बताइए किसका दिया था वहां पे? कल ही तो देखा था। एग्जाम्पल किसका दिया? हाँ, वेरी गुड, महामत्स्य का एग्जाम्पल दिया था और बर्ड का भी एग्जाम्पल दिया था। भूलिएगा मत इसको। तो ऐसे इस तरह से हमने K1 देखा, और K2 अभी हम देख रहे हैं। उसमें क्या है? उसमें ये बता रहे हैं कि वेकिंग स्टेट ओनली ऑल द थ्री स्टेट्स आर एक्सपीरियंस्ड। ऐसा नहीं कि अलग अलग हमको ड्रीम स्टेट में जाना पड़ेगा एक्सपीरियंस के लिए। या फिर हमको, तो वो जो उसका लॉजिक है वो यहाँ पे क्लियर किया हुआ है, वो ऐसा क्यों है, और उसी को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा भाष्य है, हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं। जो भी हमने देखा हुआ है उसको हम लोग ब्रश अप करके लोग जाते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा है कि दो एंगल से बोला गया है वननेस। दो एंगल से किस तरह से विश्व और विराट का जो वननेस है उसको हमें बार बार रिटरेट करना पड़ेगा। तो वननेस जो बोला गया है वो कैसा है? फ्रॉम द एंगल ऑफ अभिमानी, जो वो अभिमानी है उसकी तरफ से, वो रिलेटिव स्टैंड पॉइंट, वो रिलेटिव स्टैंड पॉइंट है। अभिमानी जो है मतलब कौन? विश्व जो है वो अभिमानी है, और तेजस विश्व और विराट जो है वो समष्टि अभिमानी। उनको कैसे उससे किया गया है? और फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ आत्मा, दैट इज द एब्सोल्यूट स्टैंड पॉइंट। दोनों स्टैंड पॉइंट से हमने देखा कि वो कैसा है। तो जब हम लोग मर्ज करना चाहते हैं, जब हम लोग विश्व को विराट में मर्ज कर रहे हैं, मतलब विश्व जो सूक्ष्म, विश्व जो व्यष्टि अभिमानी है उसको जब हम लोग समष्टि अभिमानी में मर्ज कर रहे हैं, तो फिर हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि या तो वो कर्म योग से किया जा सकता है, या फिर वो उपासना के थ्रू किया जा सकता है। ठीक है। हाँ मैंने बिल्कुल, क्या है? आई एम फाइनाइट, आई एम मर्जिंग माई फाइनाइट एंटिटी इनटू द इनफाइनाइट। इस तरह से मर्ज किया जा सकता है। ये सेकेंडरी मीनिंग है, ये प्राइमरी मीनिंग नहीं है। प्राइमरी मीनिंग तो वो आत्मा वाला ही है। तो हम जब मर्ज कर रहे हैं, हम जब देख रहे हैं कि वननेस है, तब हम लोग जो है सो मर्ज करने का यही है कि यू आर अवेयर दैट देर इज अ बिग अभिमानी, माई अभिमानी इज वेरी स्मॉल, फाइनाइट, फाइनाइट अभिमानी, और उसको मैं मर्ज करना चाह रही हूँ। दैट इज अ वेरी big Virat is there, and I am starting to merge my finiteness into that infinite. या तो कर्मयोग या फिर उपासना, that gives us a very very big fruit. What fruit will come? Of Virat only. जो फ्रूट आएगा वो क्योंकि ये जो है फाइनाइट जो है विश्व, वो विराट ही बन जाएगा, वो विराट ही बन जाएगा इस तरह से। तो वन हु सरेंडर्स टू विराट, विराट मेक्स हिम विराट only. उस तरह से उसके सारे के सारे गुण जो है वहां पे आ जाए, क्योंकि वहां पे यू आर ब्रिंगिंग इन एक्सॉल्टेड भाव, यू आर ब्रिंगिंग इन बिगनेस, यू आर ब्रिंगिंग इन वेरी बिग अथॉरिटी, सो यू विल गेट बिग अथॉरिटी। तो उस हिसाब से वो मर्जर जो है, इसको भी हम लोग बोलते हैं सरेंडर टू समष्टि। तो विश्व ने एक तरह से सरेंडर कर दिया समष्टि पे। या फिर जब हम लोग बहुत बड़े की किसी की सेवा करते हैं, बड़ा मान के सेवा करते हैं, जब हम बड़ा मान के उसको सेवा कर रहे हैं, दैट बॉडी और दैट पर्सन डज नॉट इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज इज आवर भाव। हमने उसको बड़ा मान के सेवा किया तो वो बड़े को ही गया। हाँ, तो जैसे गांधी जी ने सेवा किया, किसकी सेवा किया? देश की सेवा किया। उस समय बहुत सारे पैट्रियट्स जो थे, उन्होंने देश के लिए, देश की सेवा किया, उसको उनको फिर बाद में उस तरह से अथॉरिटी भी मिला। राधा कृष्णन जो है वो थे, बहुत सारे ऐसे थे। इंदिरा गांधी तो बहुत छोटी थी तब, तो इन लोगों को बाद में फिर सबको एडमिनिस्ट्रेशन में वैसे वैसे थोड़ा अथॉरिटी दे दी गई। तो जैसे जैसे भाव रख के हम सेवा करेंगे। लक्ष्मण जी ने राम जी की सेवा किया, राम जी की सेवा किस तरह से किया? एक्सॉल्टेड भाव से किया कि वो भगवान ही है।
इसी को ईशावास्य संभूतिम च विनाशम च यस्तद् वेदो वैगम सह विनाशेन अमृतम तीत्वा संभूत्यम अश्नुते। तो वो जो है, अगर हम लोग उस तरह से भाव को बना के, बड़ा भाव रख के हम लोग उस तरह से सेवा करेंगे, या फिर हम बनाएंगे उस तरह से भाव को, तो वो विराट का ही फल जो है हमको देने लगेगा। ये हमारा प्राइमरी मीनिंग नहीं, ये सेकेंडरी मीनिंग था। और प्राइमरी मीनिंग क्या था कि हम लोग जो है वो विश्व इज इक्वल टू विराट कैसे देख रहे हैं। विश्व इज ऑल्सो कॉन्शियसनेस एंड विराट इज ऑल्सो कॉन्शियसनेस। तो दोनों का जो सबस्ट्रेटम है वो कॉन्शियसनेस ही है। अगर हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो बहिष्प्रज्ञ है विश्व, तो बहिष्प्रज्ञ है मतलब क्या? ऑल दैट एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स जो वो ले रहा है अंदर, कहाँ पे ले रहा है? द सबस्ट्रेटम इज दैट कॉन्शियसनेस। और विराट जो है वो भी सारी की सारी चीजें ले रहा है, वो भी किसके ऊपर ले रहा है? वहां पे भी वो बहिष्प्रज्ञ बन के, वहां पे वहां पे समष्टि सेंस ऑर्गन, समष्टि से वो ले रहा है, समष्टि का वो जान रहा है, समष्टि से वो सारी चीजें अनुभव कर रहा है। तो फिर वहां पे भी एक सबस्ट्रेटम रहेगा, और वो भी कॉन्शियसनेस ही है, जिसको हमने बोला था सप्तांग। तो सप्तांग का जो वो है सबस्ट्रेटम, और जो विश्व का सबस्ट्रेटम है, और जो बहिष्प्रज्ञ का सबस्ट्रेटम है, ऑल दैट आर कॉन्शियसनेस ओनली। ये हमारा अटेंशन ले जाने के लिए ही। अच्छा, अगर आपको याद हो, यहाँ पे आप लोगों ने मुझसे किसी ने प्रश्न नहीं पूछा ये कि बहिष्प्रज्ञ, फर्स्ट वाला कारिका में बहिष्प्रज्ञ विभु बोला है, विभु और विश्व बोला है, देखा? तो वहां पे ये विभु इसी को ही इंडिकेट करता है कि दैट इज ऑल परवेडिंग। वही बहिष्प्रज्ञ जो है वो विभु है। और आप लोगों को याद होगा, वहां पे मैंने ऐड करवाया था कि अंतः प्रज्ञस्तु तेजस एंड दैट एड विभु ऑल्सो देयर। तो दैट अंतः प्रज्ञ इज ऑल्सो विभु, बहिष्प्रज्ञ इज ऑल्सो विभु। तो विभु इज वेरी इंपॉर्टेंट। विभु इज नॉट अ फाइनाइट बॉडी। विभु क्या है? पूरा का पूरा ऑल परवेडिंग बॉडी, कॉन्शियसनेस कंडीशनड बाय ऑल परवेडिंग बॉडी। तो वो है ये बहिष्प्रज्ञ। तो वी कैन नॉट कॉन्स्ट्रिक्ट इट टू वन स्मॉल बॉडी, या आइडेंटिफाई टू वन स्मॉल व्यष्टि। ये चीज जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इसीलिए दोनों जगह पे विभु जो है वो आएगा, अन्यथा हमारे ये मीनिंग जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो मोर वन ऑफर्स हिमसेल्फ, more one offers himself to the big, more one finds what? More one will find that the samashti is also offering. दोनों तरफ से वो रिलेशनशिप जो है बनता जाएगा। यू कांट हैव योर ओन डिजायर ऑल्सो एंड यू कैन सर्व ऑल्सो, ऐसा नहीं हो सकता। हमको छोड़ना पड़ेगा कुछ ना कुछ, और जैसे जैसे हम छोड़ते जाते हैं वैसे वैसे वहां से हम लोग को लिया जाता है और हम लोग को दिया जाता है। देखिए, अब गुरुदेव ने विराट उपासना किया, विवेकानंद स्वामी ने विराट उपासना किया, सबने, उन्होंने कोई एक छोटी सी चीज को देख के नहीं, उन्होंने बड़ी ही चीज की उपासना, तो इसलिए फल भी उनको बड़ा मिला। ठीक है, तो उस हिसाब से जहां जहां पे हम लोग अपने उपासना को बढ़ाते जाएंगे, हमारी दृष्टि को बढ़ाते जाएंगे, भले ही हम छोटा काम कर रहे हैं, दैट डज नॉट मैटर, पर हमको उस विश्व में विराट को देखना है, क्योंकि वो डिफरेंट नहीं है यहाँ पे। इसीलिए ये केवन जो है हमको बता रहा है कि ओनली वन, दैट विभु ओनली, दैट एक प्योर कॉन्शियसनेस ओनली इज एक्सप्रेसिंग एज बहिष्प्रज्ञ आल्सो, अंतःप्रज्ञ एंड प्रज्ञान, all the three. This is very very important for our own upasana. So when we start doing this upasana, automatically we can see the changes, automatically we can see the different fruits that are coming in our life. अपने आप दिखने लगेगा। एक एक चीज आप देखिए, आप परेशान है बहुत किसी व्यक्ति से, ये करके देखिए, हम सभी लोग किसी ना किसी से परेशान है, वहां पे आप विराट उपासना करके देखिए। कैसे करके देखेंगे कि ये जो व्यक्ति है, दिस हैज बीन प्लेस्ड
by some bigger altar in my life, and this has some bigger purpose. So I am leaving my smallness in front of that bigger idea or in front of that bigger uh, power, so that he can take over my smallness and he can guide me as to what has to be done right now. और जैसे जैसे हम लोगों में से कई लोगों ने किया हुआ भी है ऐसे, और जैसे जैसे हम अपनी छोटाई छोड़ते जाते हैं, वैसे वैसे वहां से भी हम लोग को चेंजेस दिखाई देने लगता है। और ये वाली उपासना क्योंकि समष्टि से कनेक्टेड है, क्योंकि हिरण्यगर्भ, क्योंकि विश्व जो है वो अकेला नहीं है। विश्व जब रहेगा तब तेजस भी रहेगा, प्राज्ञ भी रहेगा, और विराट जब रहेगा तब हिरण्यगर्भ भी रहेगा और ईश्वर भी रहेगा। दे आर ऑल कनेक्टेड. So that is why when we are doing Virat Upasana, actually we are doing Hiranyagarbha Upasana also. And when we are doing Hiranyagarbha Upasana, when we are doing Ishwar Upasana also. तो सारी की सारी चीजें मिल के वहां पे एक बहुत ब्यूटीफुल सा एक फ्रूट जनरेट करेगी। हमारा जितना प्रारब्ध है, that प्रारब्ध will also go away faster. This is my personal experience that I am sharing with you all. या हम लोग बहुत मन मार के, हाँ, we are grumbling inside, and outside we are portraying something else. वैसे करके भी we can try to finish up our or exhaust of our prarabdha, but that will take a longer time to exhaust, rather than if we from inside, if we do this upasana and we see the Lord, if we see the Virat in that form, in any situation or in any paristhiti or in person also, then that will get exhausted faster. So this upasana should be done by all of us. जहाँ पे भी हम हैं वहां पे इस चीज को हम लोग करेंगे तो हमको फल मिलेगा। तो अब ऐसा लग सकता है किसी को कि जब ये K1 में बोला गया था कि एक ही आत्मा जो है वो एक्सप्रेस कर रही है सब में से, तो ऐसा लग सकता है कि अगर विश्व को हटा दिया तो फिर विश्व को हटाने के बाद में फिर क्या वो वहां पे हिरण्यगर्भ बचेगा, या फिर ईश्वर बचेगा, या फिर सब व्यष्टि में हम बोले तो तेजस बचेगा, या फिर क्या बचेगा वहां पे। इसको, इस नोशन को दूर करने के लिए K2 आया, और K2 में हम लोग को बताया गया कि in the same waking state only we can have the experience of all the three. We do not require to go into various states. We do not, it is not required for us to go from waking state to the dream state, from dream state to the deep sleep state. Rather, in waking state only we can experience all the three. तीनों के तीनों एक्सपीरियंस हमको हो सकता है। हाँ, तो जैसा, जैसे कैसे कह सकते हैं हम, एक क्रिस्टल रखा हुआ है, वो क्रिस्टल रखा हुआ है, वहां पे रेड फ्लावर है। हाँ, तो ये जो रेड फ्लावर है, इट इज, दैट क्रिस्टल इज नॉट रेड, बट वो एंगल से जो है हम लोग को वो रेडनेस दिखाई दे रहा है। सिमिलरली वो जो कॉन्शियसनेस है, दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू the external objects or sense organs, we call it as बहिष्प्रज्ञ। कॉन्शियसनेस तो वहां पे है ही ऑलरेडी। हमने हाइबिस्कस को या रेड रोज को हटा के, हमने हाइबिस्कस आर ऑफ मेनी कलर्स, सपोज हम लोगों ने ऑरेंज कलर का हाइबिस्कस वहां रख दिया, नाउ द सेम प्रिज्म क्रिस्टल विल अपीयर ऑरेंज। हमने उसको व्हाइट रख दिया फ्लैट, तो वो ही वही व्हाइट हो जाएगा। Similarly, the consciousness, because it does not have any qualities, it will take the qualities as per the things that are kept near to it. Proximity के हिसाब से, as per the proximity of the things that is around it, it will take those things. And we, from an angular vision, will feel that that consciousness has changed. Actually, it has not changed. तो ये यहाँ पे बताने के लिए ही यहाँ पे बोला है कि बहिष्प्रज्ञ जितना फॉल्स है उतना ही अंतःप्रज्ञ फॉल्स है, उतना ही प्रज्ञान घन फॉल्स है। बट व्हाट इज द रियलिटी? रियलिटी इज दैट कॉन्शियसनेस। क्यों बहिष्प्रज्ञ फॉल्स है, क्यों अंतःप्रज्ञ फॉल्स है? आपको याद है? आप लोग याद रखिएगा ये सारी चीजें। हम लोगों ने देखा था मूवमेंट है ये, जो भी ज्ञान हो रहा है प्रज्ञानानि,
25 पेज पर मैंने अंडरलाइन करवाया था आप लोगों से, स्वप्न जागृत मनस स्पंदनानी प्रज्ञानानी, ये सारे मूवमेंट है, नथिंग। वेकिंग स्टेट इज अ मूवमेंट ऑफ द थॉट, ड्रीम स्टेट इज अ मूवमेंट ऑफ द थॉट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो जो भी हमको सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, ऑल द एक्सपीरियंसेस, क्या है? लिविंग मीन्स एक्सपीरियंसेस, वी आर हॉपिंग फ्रॉम वन एक्सपीरियंस टू द अदर एक्सपीरियंस, एक्चुअली दैट इज कॉल्ड लिविंग। तो यहाँ पे देर इज अ मूवमेंट, बहिष्प्रज्ञ मतलब ही क्या? वहां पे देर इज अ मूवमेंट, अंतःप्रज्ञ मतलब ही क्या? देर इज अ मूवमेंट, प्रज्ञानानि स्पंदनानि जागृत स्वप्न जागरण मनः। तो these and is it possible? हमने फर्स्ट मंगलाचरण से ही देखा हुआ है, मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल, where will it move? So when the movement is not possible, then that is completely false. So bahishpragya is false, similarly antahpragya is false. प्रज्ञान घन पे क्यों हम नहीं आ रहे? क्योंकि there is no movement there. पर ये दोनों ही बहिष्प्रज्ञा अंतःप्रज्ञा को अगर आप हटा दे, so there is no movement. So but we are still experiencing. तो वी आर एक्सपीरियंसिंग, वहां पे अगर एग्जिस्टेंस है, दैट मींस इट हैज बीन बोरोड बाय समवन, बोरोड फ्रॉम समवन। हाँ, ये अगर आप सप्तांग बोले, आप कोई भी एकोनविंशति मुखः बोले, सारे के सारे तो वैसे ही है। तो वहां पे एवरीथिंग इज ड्यू टू सम मूवमेंट, वेकिंग स्टेट फुल is supported only with respect to movement, and here we have negated the movement. The movement cannot be there, so how can the waking state exist in itself? तो इसीलिए if we are removing that, there has to be something else, and that is what, that is the consciousness only. उसी पे ही सारे की सारी चीजें आ रही हैं, जा रही हैं। सप्तांग उसी पे है, जा रहा है, आ रहा है। एकोनविंशति मुख उसी पे आ रहा है, जा रहा है। स्थूल भोग, सूक्ष्म भोग, सारे उसी पे आ रहे हैं, उसी पे जा रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर साधना। ये सोचते रहिएगा, खूब सोचिएगा, because otherwise this won't seep in these ideas, क्योंकि these ideas have been never thought about, हम लोगों को कभी बताया नहीं गया था ये सारी आइडियाज। तो इसीलिए इसको जितना हम सोचेंगे बार 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 बार, ना अभ्यास होता जाएगा, and we will have this notions not as notions, they will become our life। उसी से फिर हमारे थॉट्स जो है आगे आएंगे। चलिए अब हम लोग जो है आगे देखते हैं फटाफट। जागृत, हम 30th पेज पर भाष्य। जागृत अवस्थायाम एवं विश्वादीनां त्रयाणाम् अनुभव प्रदर्शनार्थोऽयं श्लोकः दक्षिणाक्षी इति। तीनों के तीनों अवस्थाएं जागृत अवस्था में ही अनुभव कर सकते हैं, इसको बताने के लिए ये सेकंड जो श्लोक है वो दिया गया है। दक्षिणमक्षी एवं मुखम तस्मिन् प्राधान्येन दृष्टा स्थूलानां विश्व अनुभूयते। हाँ, तो अब दक्षिणा अक्षी एवं मुखम, जो मुख है वो क्या है? दक्षिणी अक्षिणी एवं, इन राइट आईज विच इज मुखम, in the right eye which is the mukha, that is the sthan of expression. Tasmin pradhanyena, in that right eyes among all the sense organs, from the right eyes only, sudrishta स्थूलानां विश्व अनुभूयते। तो वो जो दिस विश्व विच इज द दृष्टा, ये दृष्टा कौन है? ये विश्व, वो क्या कर रहा है? स्थूलानां विश्व, जितना भी स्थूल विश्व है, अनुभूयते, ही इज एक्सपीरियंसिंग ऑल दैट। तो mainly it is point of expression of विश्व। कौन सा? हमारा राइट आई। ठीक है, क्लियर हो गया? इंदु हवै नाम एष यो यम दक्षिणे अक्षर पुरुषः। हाँ, तो नेम ऑफ दैट पुरुष, इसको हम लोगों ने अन्वय भी किया था, यह अयम पुरुषः स दक्षिणे अक्षर वसति। वो जो पुरुष है वो कहाँ पे रह रहा है? दक्षिण अक्षी में वो रह रहा है, और उसका नाम क्या है? इंधः वै नाम, उसका नाम एष नाम इंधः अस्ति, उसका नाम इंध कर दिया। किसका नाम इंध कर दिया? उसी विश्व का नाम इंध कर दिया। इति श्रुते, ये श्रुति में बोला गया है। इंध मतलब क्या?
फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इंद इज इक्वल टू करते जाइएगा बीच बीच। इंद दीप्ति गुण, दीप्ति गुण मतलब कॉन्शियसनेस। इंद इज इक्वल टू दीप्ति गुण, मिला ना सबको। इंद इज इक्वल टू दीप्ति गुण इज इक्वल टू वैश्वानर, सब एक ही नाम है वो। हाँ, फिर देखिए आदित्यांतर्गत, ये अंडरलाइन करवाया था मैंने। आदित्यांतर्गत वैराज, वैराज आत्मा चक्षुषी च दृष्टा एक, बोल रहे हैं कि वो आदित्य अंतर्गत जो विराट है, फिर से उन्होंने इक्वेट कर दिया किसको, विश्व को और विराट को। बोल रहे हैं कि जो चक्षुषी में आत्मा है, आंख में जो राइट आई में अभी हमने प्रूव किया इंद्र बोला जिसको, वो जो कॉन्शियसनेस है दैट इज सेम एज द कॉन्शियसनेस बिहाइंड द आदित्य, द विराट बिहाइंड द आदित्य, द सन। तो इज इक्वल टू, इसलिए दृष्टा एक, तो विराट ये पूर्वता अपूर्वता है इस भाष्य की, यहाँ पे यहाँ पे इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हमने देखा था। अब जो है पूर्व पक्ष आ रहा है, चलिए फास्ट आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा कंप्लीट करना है। ननु ननु अन्य हिरण्यगर्भ, बोल रहे हैं कि पूर्व पक्ष यहाँ पे आके पूछ रहा है कि मुझे आप एक बात बताइए, मुझे लग रहा है कि हिरण्यगर्भ जो है दैट इज डिफरेंट, अन्य हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ इज डिफरेंट एंड विश्व इज डिफरेंट। ठीक है, वो बोल रहा है कि ठीक है आपने बोल दिया कि विश्व अलग है, विश्व और विराट अलग है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि समष्टि और व्यष्टि दे आर डिफरेंट। क्षेत्रज्ञ दक्षिणाक्षी अक्षिण्यक्षो अक्ष्णो नियंता दृष्टा च अन्य देह स्वामी। बोल रहे एक क्षेत्रज्ञ मतलब विश्व, क्षेत्रज्ञ मतलब विश्व, जो हम लोग चैप्टर 13 में भी देखते हैं ना गीता में, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। तो उसमें ये बोल रहे तो ये जो विश्व है क्षेत्रज्ञ है, हाँ, वो दक्षिणी अक्षी अक्षिणी अक्षणो नियंता, बोले विश्व इन राइट आइज इज द कंट्रोलर एक्चुअली, वो तो कंट्रोल कर रहा है। तो वो क्या होगा, इज इक्वल टू कर दीजिए दृष्टा, वो तो दृष्टा है किस चीज का, वो वेष्टि का दृष्टा है। हाँ, एंड दैट इज कॉल्ड विश्व, दृष्टा मतलब यहाँ पे विश्व अभिमानी, किस चीज का, वेष्टि अभिमानी। च अन्य देह स्वामी, हाँ, और वो जो है वो देह स्वामी वो अलग है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये अलग है, यही देह स्वामी है, ये अलग है, और जो जिसको आप बोल रहे हो विराट वो अलग है। क्योंकि मैं, मुझे लगता है कि मैं जब आंख झपकता हूँ या मेरे आंख में कुछ चला जाता है या फिर मुझे दर्द होता है, तो फिर वो जो पेन ले रहा है या फिर वो जो मुझे गाइड कर रहा है वो विश्व है, और आदित्य के पीछे जो सूर्य है, सूर्य के पीछे जो विराट है वो अलग है। तो जो देह स्वामी है वो विश्व है, वो अलग है। और आप जो बोल रहे हो ये हिरण्यगर्भ वो अलग है। आंसर बोल, नेक्स्ट में न से आंसर है, न से आंसर है, बोल रहे न, क्या न, स्वतः, इसको फिर से अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतः, जो फुल स्टॉप है ना उसको हटा दीजिएगा, फुल स्टॉप की जरूरत नहीं वहां पे। न स्वतः भेद अनभ्युपगमान, दे डोंट हैव भेद बाय देमसेल्व्स, उनका अपने आप में अंदर भेद नहीं है। वो भेद कौन बना रहा है, जैसे अभी हमने देखा क्रिस्टल पे, कि हमने क्रिस्टल के पास में रेड फ्लावर रखा वो रेड बन गया, उसके पास में ब्लू रखा तो ब्लू बन गया, उस हिसाब से वो क्रिस्टल चेंज हुआ क्या, दैट क्रिस्टल इज नॉट चेंजिंग, दैट क्रिस्टल इज नॉट टेकिंग एनी कलर, दैट क्रिस्टल इज ट्रांसपेरेंट, उसका कोई कलर नहीं है। वैसे ही यहाँ पे दे डोंट हैव भेद बाय भेद स्वतः भेद अनअभ्युपगमान, उसमें स्वतः भेद नहीं है, अपने आप में नहीं है, बाय इटसेल्फ दे डोंट हैव भेद। ठीक है, एक देव, उन्होंने श्रुति को कोट किया है, एक देव सर्वभूतेषु गूढ़ः इति श्रुते है। एक देव, देव मतलब चैतन्य, ये श्वेताश्वतर में से लिया गया है। ठीक है, श्वेताश्वतर का मंत्र है। बोल रहे हैं कि एक वन चैतन्य ओनली सर्वभूतेषु गूढ़ इज ऑल द बीइंग्स, एक ही चैतन्य सब में से जा रहा है।
हाँ, अब ये जो है ये प्रतिज्ञा वाक्य, इसको एक्सप्लेन करेंगे। और उन्होंने फिर गीता का भी श्लोक ले लिया है, गीता का भी श्लोक ले लिया है। पर जो प्रिंटर था उसको लगा कि ये एक ही श्लोक है, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हाँ, ये जो है ये फर्स्ट लाइन है, पर इसकी सेकंड लाइन दूसरी है, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम, ये दूसरा श्लोक है। तो प्रिंटर को पता नहीं था, उसने दोनों को मिला के एक ही श्लोक कर दिया। ठीक है, तो ये क्षेत्र देखिए, सब लोग गीता खोल के देखिए 13.2, ये क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, मिला 13.2। क्षेत्र क्षेत्र यो ज्ञानम यत्तज् ज्ञानम मतम मम। ठीक है, ये वाला फर्स्ट वाला है। ठीक है, और 13.16 नीचे वाला श्लोक 13.16 है, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयम रसिष्णु प्रभ विष्णु च। ठीक है, तो ये जो दोनों है, बोल रहे हैं यहाँ पे कि नोमी, तो क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, तो तुम जो है क्षेत्रज्ञ मतलब दैट सेम कॉन्शियसनेस जिसके ऊपर सारी की सारी चीजें दिखाई दे रही है। चापी मतलब, चापी मतलब सब क्षेत्र में भी और क्षेत्रज्ञ में भी, सारे के सारे क्षेत्रों में भी तुम मुझी को देखो। क्षेत्र मतलब क्या, क्षेत्र मतलब जितना भी हमको एनिमेट नॉन एनिमेट जितनी भी चीजें देखती है दिखाई दे रही हैं, जो सब अपरा प्रकृति है, उसमें जो भी चीज दिखाई दे रही है वो सब में भी तुम मुझे ही जानो। चापी का ये मीनिंग होता है कि आई एम इन ऑल क्षेत्रज्ञ, इट इज ऑल राइट क्षेत्रज्ञ, हाँ, बट कंसिडर मी टू बी परवेडिंग इन द क्षेत्र ऑल्सो। एक सिंगल क्षेत्र भी ऐसा नहीं है जिसमें मैं नहीं हूँ। Actually, I am only appearing as all क्षेत्र also. ठीक है, गुरुदेव ने चैप्टर 7 में बहुत स्वीट सा एक बोला, जब वो एक्सप्लेन करते हैं अपरा और परा प्रकृति, तब बोला कि अगर हम लोग गिरे भी, अगर एक सीकर गिरता भी है तो भी वो कहाँ गिरेगा, वो अपरा प्रकृति में गिरेगा, फॉल करेगा, लोअर में फॉल करेगा। बोले लोअर में भी अगर फॉल करेगा वो भी भगवान ही है, ही विल फॉल इन भगवान लैप। तो स्वीट है ना हृदय, मतलब इसीलिए उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, वहां से ही वो उठेगा। इसीलिए हमको फॉल का कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए, वहां से भी उठे। अच्छा, अब नेक्स्ट लाइन देखिए। अब इसमें ना ये फर्स्ट वाले जो लाइन है, भाष्य में अगर देखें हम, बहुत लंबा लंबा भाष्य, एक तो इस पे बहुत लंबा भाष्य भगवान ने लिखा हुआ है, और एक सर्वधर्मांतर परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, उस पे बहुत लंबा भगवान भाष्यकार ने भाष्य लिखा हुआ। तो अच्छा, अब नेक्स्ट वाली लाइन, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम इन ऑल द डिवाइडेड बीइंग्स आई एम द अनडिवाइडेड सेल्फ। हमको लग रहा है ना, कल भी हम लोग देखा था, इट इज अ इल्यूजन ऑफ टुगेदरनेस। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत सारे हैं, ऐसा आपको इल्यूजन। टुगेदरनेस कहाँ होगा, जहाँ पे भेद होगा, जहाँ पे बहुत सारे होंगे, वहां पे टुगेदरनेस का होगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, कंसिडर मी टू बी दैट अनडिवाइडेड सेल्फ विद द डिवाइडेड बीइंग्स आल्सो। अविभक्त अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम, आई एम एज इफ अपीयरिंग एज विभक्तम इव, एक्चुअली नोबडी कैन डिवाइड मी, डिविजन हो ही नहीं सकता है। चलिए नेक्स्ट, चलते हैं आगे। सर्वेशु, ध्यान दीजिएगा, हम लोग बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं पर सटली बढ़ रहे हैं, और आपका पूरा अटेंशन चाहिए। सर्वेशु कर्णेशु अविशेषे अपि दक्षिणाक्षी दक्षिणाक्षिणी उपलब्धि पाटव दर्शनात् तत्र विशेषण
निर्देशः विश्वस्य। मतलब क्या हुआ? सर्वेषु करणेषु विशेष अविशेषे अपि जनरल कॉन्शियसनेस इज इन ऑल द सेंस ऑर्गन्स। जनरल कॉन्शियस सब में से जा रहा है ना। जनरल कॉन्शियसनेस इज इन ऑल द सेंस ऑर्गन्स। अविशेष मतलब कॉमन है। अविशेष मतलब कॉमन, विशेष मतलब अनकॉमन। अपि दक्षिणाक्षी इन द राइट आईज उपलब्धि पाटव दर्शनात् इट इज मोर अवेलेबल। पाटव मतलब क्या है? पटुता जिसको हम बोलते हैं ना, मतलब it is more available or it is the expertise or it is more in general seen। हाँ, तो expertise हम बोलते हैं, पटुता बोलते हैं। that is the expression of consciousness is more in the right eyes। दर्शनात् तत्र विशेषेण निर्देशः विश्वस्य। तो so विश्व is available more in the right eyes। देखा था हम लोगों ने इसको भी कल, कि हम लोग का राइट साइड, जिसका राइट साइड बहुत ज्यादातर हम लोग राइट साइड को ही इस्तेमाल करते हैं, लेफ्टीज तो बहुत कम ही होते हैं। तो राइट साइड इसीलिए हमारा ज्यादा डेवलप्ड होता है। हाँ, किसी का भी पूरा जो सिमेट्री नहीं है पूरे अंगों में, हाँ ध्यान से अगर देखेंगे तो राइट साइड और लेफ्ट साइड में आपको डिफरेंस दिख जाएगा। हाँ, राइट साइड के अंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर किसी का चेहरा भी देखेंगे तो राइट साइड की आंख और लेफ्ट साइड की आंख में गड़बड़ दिखेगा आपको। एक छोटा एक बड़ा दिखेगा, कान भी छोटा बड़ा दिखेगा, सारे डिफरेंट दिखेंगे आपको। तो वो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि क्योंकि राइट साइड पे हमारा ज्यादा ध्यान रहता है, ज्यादा वो क्लोज है, इसीलिए यहाँ पे बोला है दक्षिणी अक्षिणी मुखे विश्व। नेक्स्ट, दक्षिणाक्षी गतः रूपम दृष्ट्वा आफ्टर सीइंग समथिंग बाय द राइट आईज दृष्ट्वा। अब नेक्स्ट पे चल रहे हैं, नेक्स्ट पे आ रहे हैं, मनस्य अंतस्तु तेजस पे आ रहे हैं, धीरे से अंदर घुस रहे हैं। देखिए, निमिलिताक्ष तदेव स्मरन मनसी अंतः स्वप्न एव तदेव वासना रूपाभिव्यक्तम पश्यति। बोले जो हमने राइट आई से देख लिया है, उसके बाद में हमने आंख बंद कर लिया, निमिलिताक्ष, निमिलिताक्ष मतलब क्लोज्ड आईज। जब हमने आपको को ये निमिलिताक्ष नेम ऑफ द पर्सन नाउन बना दिया है, तब प्रत्यय से नाउन बना दिया है। हाँ, तो नेम ऑफ दैट पर्सन आफ्टर ही क्लोजेस हिज आईज तदेव। तदेव मतलब तद विषय, जो उसने आंख खोल के देखा था। आई हैव सीन लोटस आउटसाइड। हाँ, मैंने बहुत सुंदर सा एक और नील कलर का एक कमल देखा। सीआईएफ में है हमारे बहुत सुंदर सुंदर कमल वहां पे। तो वहां पे हमने देखा, बहुत ब्यूटीफुल सा कमल देखा, और फिर आई क्लोज माई आईज एंड आई कैन विजुअलाइज दैट ब्लू लोटस इनसाइड मी इवन आफ्टर क्लोजिंग द आईज। ये बोल रहे हैं स्मरण मनसी, he is remembering the same object that he had seen outside inside the manasi antah, in the mind। कैसे? स्वप्न इव तदेव वासना रूप अभिव्यक्तम पश्यति। when I was looking at it with my right eyes or the sense organs, what was happening? I was taking the impression through the sense organs। impression मैंने ले लिया। when I took the impression, it got registered in the form of संस्कार और वासना। फिर जैसे मैंने आंख बंद किया, that only helps me to project the vasana inside, that impression that I got is now helping me project that Neel Kamal with my closed eyes also। इसी को यहाँ बोल रहे हैं स्वप्न इव तदेव, as is in the स्वप्न, स्वप्न इव तदेव वासना रूप अभिव्यक्तम पश्यति, as is in the स्वप्न। I don't need to go to the स्वप्न। What is he proving? Please connection रखिएगा मूल से। He is proving that even in the waking state we can experience all the three। That's why he is trying to prove it here, that when we are through our open eyes, when we are taking the impression, and when we close the eyes, it has become the sanskar, the impression, and then through that impression only, through that vasana only, even with my closed eyes, I can see it where
Manasi. Manasi antastu tejasaha. In the mind only that appears. What is appearing? If the object outside is now appearing in the mind, in the form of thoughts. And who is projecting? The projector is that vasana that I took from the when my eyes were open. Yatha atra tatha swapne. Simple line. Yatha atra, as is in here, so is in dream state also, swapna also, same thing. Ataha, this line has to be underlined. Ataha, manasya hantastu, tejasopi, vishwa eva, tejas is vishwa only. दोनों दोनों को बार बार इक्वेट करना है. ठीक है, आगे बढ़े. तेज अतः तेजसः अतः मनस्यन्तस्तु तेजसः अपि. So manah is tejas is vishnu only. Manasya antah tu, what is inside the mind, that tejas is vishnu only. Okay, I hope this is चलते हैं आगे. आकाशेच, अब आगे बढ़ रहे हैं. अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. बहुत ध्यान से चलिएगा. आकाशेच रिद्धि, कंप्लीट करिए. आकाशेच रिद्धि, कंप्लीट करिए. आकाशेच रिद्धि कहाँ से कंप्लीट करेंगे? मूल में देखिए. प्राग्य, वेरी गुड. आकाशेच रिद्धि, देखिए वहां से कांटेक्ट मत लूज करिए, नहीं तो कहाँ से आया आकाशेच रिद्धि एकदम से. हमने ऊपर अतः मन्यस्य अंतस्तु तेजसा खत्म कर दिया. अब नेक्स्ट फिर से ले रहे हैं ना. तो आकाशेच रिद्धि प्राग्य, अब इसको बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? आकाशे मतलब च रिद्धि. आकाशे मतलब इन द हार्ट. रिद्धि मतलब हार्ट. तो इन द हार्ट देयर इज एन आकाश. इन द स्पेस इन द हार्ट. हाँ, स्मरण आख्य व्यापारो परमे प्राज्ञ. हाँ, तो इन द हार्ट विच इज इन द स्पेस इज प्राज्ञ. प्राज्ञ वहां पे है, उस स्थान चाहिए ना, तो इस बोला है वहां पे. वो हार्ट में जो स्पेस है ना, हमारे हार्ट में स्पेस नहीं है. नहीं नहीं, सबका हार्ट बहुत बड़ा है, वहां पे बहुत स्पेस है. वहां पे प्राज्ञ रहता है. वो प्राज्ञ क्या है? when tejas stops the action of remembering the object that it has taken the impression of. जो उसने लिया था वो now it has been it becomes प्राज्ञ. ठीक है, समझ में आया? आंख खुली है, देख रहे हैं, वो है वेकिंग स्टेट, विश्व. आंख बंद कर लिया, हम लोग अंदर देख रहे हैं, देखने की प्रोसेस चालू है, उसको हो गया तेजस. जब उसने वो ड्रॉप कर दिया, देखना बंद कर दिया, तब क्या हो गया? रिमेम्बर करना बंद कर दिया, स्मरण बंद हो गया, तब क्या हो गया? तब वो प्राज्ञ बन गया. एकीभूतः घन प्रज्ञ एव भवति. उसी समय वो इन द हार्ट ओनली एट द सेम टाइम. जब उसने छोड़ दिया तब क्या हो गया? एट दैट टाइम ओनली दैट प्राज्ञ ओनली हैज बिकम एकी. इज इक्वल टू कर दीजिए. आपको याद है ना, प्राज्ञ के भी हम लोगों ने 6 देखे थे वर्ड्स. प्राज्ञ के भी 6 देखे थे ना. कौन कौन से थे? कौन कौन से थे? सुषुप्ति स्थान था, फिर एकीभूत था, फिर प्रज्ञान घन था, आनंदमय था, आनंद घन था, चेतोमुख था, और प्राज्ञ. 7 थे, 6 थे शायद, 6 थे, 6 या 7 ऐसा कुछ था.
ठीक है, तो उसमें इस तो प्राज्ञ इस एकीभूतः। व्हाई इज इट एकीभूतः? क्योंकि वहां पे अभावाकार वृत्ति आ गई, वहां पे है नहीं, वो पूरा गुड गुड हो गया है ना। तो याद है हम लोगों ने देखा था कि सारा का सारा, जब पॉट बहुत सारा पॉटर बनाता है, उसको पसंद नहीं आया या फिर मिट्टी में कुछ गड़बड़ हो गया, सारा का सारा उसने एक कर दिया, तो फिर से 1 लाख कर दिया। या हमारा जब बिस्तर बन जाता है कभी कभी, सारा का सारा एक साथ, वैसा तो एक ही भूता। इसी को क्या बोलते हैं? अभावाकार वृत्ति। और संस्काराकार वृत्ति जो है, एस कम इन द हार्ट, और वो एक हो गया। वृत्ति का श्रम संस्कार है ना, और संस्कार जो है वो कहाँ से आ रहा है? वासना से। वासना कहाँ से आ रहा है? इग्नोरेंस से। तो cessation of all the thoughts in the heart. This is a state of cessation of all the thoughts in the heart. कोई भी थॉट नहीं है वहां पे। तो वहां पे कहाँ पे हो रहा है? रिद्धि। रिद्धि इज द अनमेनिफेस्ट होगी, वो वहां पे अनमेनिफेस्ट होके वहां पे सारा का सारा थॉट पड़ा हुआ है। एक ही घन प्रज्ञ। घन प्रज्ञ मतलब अविविक्त एव। अविविक्त मतलब अलग अलग नहीं दिखाई दे रहा, प्रविविक्त नहीं है, अविविक्त। अनमेनिफेस्ट होके वहां पे एक जैसा होके वो पड़ा हुआ है। नेक्स्ट, मनोव्यापार अभावात। मनोव्यापार वहां नहीं है। माइंड गोज बैक टू इट्स सीड स्टेट। माइंड जो है, इट इज गोइंग बैक टू इट्स सीड स्टेट। वहां पे कुछ भी, कोई भी मनोव्यापार वहां नहीं चल रहा है। क्या क्या मनोव्यापार नहीं चल रहा है? दर्शन, स्मरण, एव ही मनस्पंदिते। देखिए फिर से बार बार वही बोल रहे हैं। दर्शन मतलब क्या? वेकिंग स्टेट। मतलब इंद्रिय व्यापार जहाँ पे हो रहा है, दर्शन हो रहा है, सारी चीजों को दिखाई दे रहा है। और स्मरण, स्मरण मतलब क्या? ड्रीम स्टेट, जहाँ पे इंद्रिय व्यापार नहीं है, मनोव्यापार है। ठीक है, ठीक है। एव ही मन स्पंदिते, दिस इज कॉल्ड स्पंदन ऑफ द मन, दिस इज कॉल्ड द मूवमेंट ऑफ द माइंड। देखा था ना हमने, अभी पहले भी देखा था हमने, क्या बोला था? याद ही नहीं रहता है, नहीं क्या होगा? प्रज्ञानानि स्पंदनानि। बस इसी को याद रख लीजिए, प्रज्ञानानि। व्हाट इज प्रज्ञानानि? स्पंदनानि। ऑल द मूवमेंट, ऑल द नॉलेज इज स्पंदन ओनली। ऑल द नॉलेज। कितना खराब लगता है ना सोच के, हमारा इतना बड़ा बड़ा क्वालिफिकेशन है, हमारा इतना बड़ा बड़ा नॉलेज है, हम लोग क्या क्या बने हुए हैं, कोई बहुत बड़ा सीए है, कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, बहुत बड़ा डांसर है, तो क्या बोल दिया इसको? सब स्पंदन बोल दिया। और मूवमेंट, सारे के सारे मूवमेंट बोले, वो उसके उससे अलावा और कुछ है ही नहीं। प्रज्ञा नानी स्पंदन नानी, तो बोले मन स्पंदित है, कॉमा कर दीजिए वहां पे। हाँ, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ माइंड। तद अभावे, उसके अभाव में, इन एब्सेंस ऑफ नॉलेज इन द माइंड, तद अभावे रिद्धि, रिद एव अविशेषेण, इन द हार्ट अलोन, द हार्ट अलोन अविशेषेण, माइंड विच इज अनमेनिफेस्ट। अविशेषेण मतलब वहां पे अविशेष रूप से है, वो अनमेनिफेस्ट रूप से, विशेष रूप से नहीं है। विशेष रूप से कब होगा? जागृत में होगा, थोड़ा 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 ड्रीम स्टेट में भी होगा विशेष रूप से, क्योंकि सब में से जा। तो यहाँ पे अविशेष रूप से है, दैट इज अनमेनिफेस्ट। मतलब क्या? आई इज अलोंग विद इग्नोरेंस। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या स्थिति चल रही है? और उसको बोल रहे हृदि एव अविशेषेण प्राणात्मना अवस्थानम। एवरीथिंग गोज बैक टू दैट अनमेनिफेस्ट। यहाँ पे प्राणात्मना का मतलब होगा अव्यक्त। इस पे आए, अव्यक्त, अव्यक्त अनमेनिफेस्ट, इस पे आएंगे। अभी थोड़ा पार्क करके रखिए। यहाँ पे प्राण मतलब क्यों है बोला जा रहा है अव्यक्त, इस पे हम लोग आएंगे, इस पे आगे पूर्व पक्ष है, इस पे हम आएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, क्लियर क्लियर क्लियर। दर्शन स्मरणे एव ही मनस्पंदिते, मतलब दर्शन और स्मरण, waking state and dream state are nothing but मनस्पंदन only। प्रज्ञानानि स्पंदनानि, प्रज्ञान तो इसीलिए स्पंदित है। तद अभावे, उसके अभाव होने पर क्या होगा? हृदय एवं अवशेषेण मन प्राणात प्राणात्मना अवस्थान, तो हृदय में ही, वो अनमेनिफेस्ट में ही जाके वो मन जो है चुपचाप बैठ जाए।
अनमेनिफेस्ट होके बैठ गया। क्यों? बिकॉज मन का कारण क्या है, ये अनमेनिफेस्ट है, वहां पे भी जाके बैठ जाएगा। जो आइस है वो कहाँ पे जाके शांत होगा? वाटर में जाके शांत होगा। नदी कहाँ पे जाके शांत होगी? ओशन में जाके शांत होगी, वहीं से निकली हुई है, इसीलिए ये भी है। अब नेक्स्ट प्राणो, हाँ ये मैंने फिर से दिया हुआ है, श्रुति से लिया हुआ है। प्राणो हाँ, एव एतान सर्वान समृते इति श्रुते है। हाँ, तो ये जो बोला जा रहा है यहाँ पे, प्राण मतलब अनमेनिफेस्ट, ही एव एतान सर्वान, एतान सर्वान मतलब सारे सेंस ऑर्गन्स, माइंड एक्सेट्रा, सारे के सारे, सर्वान समृते, समृते मतलब कवर्स, एनवेलप्स, समृते। हाँ, क्योंकि अनमेनिफेस्ट जो है वो कवर करता है सारे के सारी चीजों को। क्यों कर रहा है? कर, जैसे एग्जाम्पल आपको याद है दिया था डार्कनेस का, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को कैसे एक बना देता है। डार्कनेस आता है हमको, हाँ अंधेरा, और हमको सबको पहले दिन में हमको अलग 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 बिल्डिंग, ऑब्जेक्ट, पेड़ पौधे सब दिखाई देते हैं। जैसे अंधेरा आता है वो सब एज ए एक हो गया, वैसे ही यहाँ पर भी वो अनमेनिफेस्ट जो है वो हमारे माइंड को, सेंस ऑर्गन्स को सब हुड़ुप कर जाता, कवर्स। समृते इति श्रुते है, श्रुति में ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अब नेक्स्ट आ रहा है, अब हमारा क्या हो गया? आकाश हृदि प्राज्ञ, ये हो गया। अब आगे आगे बढ़ते तो हमारा नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तेजसा हिरण्यगर्भ मनस मनः मनस्तत्वात्, इसको फिर से अंडरलाइन कर दीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। क्या बोल रहे हैं? तेजस, जो तेजस है इज इक्वल टू हिरण्यगर्भ। और हिरण्यगर्भ, तेजस मतलब थॉट्स जो है, थॉट्स हमारे, दे आर ऑन कॉन्शियसनेस। और हिरण्यगर्भ जो है, हिरण्यगर्भ इज आल्सो ऑन कॉन्शियसनेस, सो दे आर बोथ इक्वल। तो तेजस, तेजसः हिरण्यगर्भ अस्ति, वहां पे ऐड कर दीजिए, तेजसः हिरण्यगर्भ अस्ति। वाई? तो पंचमी दिया है, मतलब हेतु दिया है, मनस्तत्वात्, बिकॉज बोथ हैव माइंड, बोथ हैव माइंड, माइंड कॉमन है दोनों में फैक्टर। हिरण्यगर्भ भी समष्टि मन है और तेजस में भी मन है, व्यष्टि मन है। लिंगम मनः, तो बिकॉज लिंग शरीर इज मनः, लिंग दोनों का कनेक्शन जो है इंडिकेटिंग मन ही है। तो सारे के सारे लिंग जो है, लिंग शरीर में 17 कंपोनेंट्स आते हैं हमारे, तो वो सारे के सारे वो मन ही है, उसको इंडिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब श्रुति दे दिया है, मनोमयमय, मनोमयो अयम पुरुषः इत्यादि श्रुतिभ्यः। उन्हें श्रुति ने भी बोला गया है कि दिस कॉन्शियसनेस इज ऑफ, दिस कॉन्शियसनेस इज ऑफ माइंड ओनली इत्यादि श्रुतिभ्यः। अब यहाँ पे पूर्व पक्ष आएगा, पूर्व पक्ष बोल रहा है ननु, यहाँ से पूर्व पक्ष आ रहा है, पूर्व बोल रहा है व्याकृतम प्राण सुषुप्ते, आप बोल रहे हो कि ये जो प्राण है, यहाँ पे आपने बोल दिया अव्यक्त है, तो याद है मैंने बोला पार्क करके रखिए, प्राणात्मना, दिस इज अनमैनिफेस्ट, बोला ना, पेज 32 पे 1 2 3 4 फोर्थ लाइन में देखिए, प्राणात्मना अवस्थानम, मिला? सबको मिला? हाँ, तो वहां पे मैंने बोला था कि वो अव्यक्त है। यहाँ पे अब उसको क्लैरिफिकेशन, कि हम लोग उसको अव्यक्त क्यों बोल रहे हैं। तो ये पूर्व पक्ष जो है वो पूछ रहा है वेरी इनोसेंट क्वेश्चन, जो हम लोग का भी क्वेश्चन होगा, सिंपल सा। इन सुषुप्ति, हम जब सोते हैं तो प्राण तो व्यक्त रहता है, प्राण तो चलता रहता है ना, तो ननु व्याकृत प्राण सुषुप्ते, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप कर दीजिए वहां पे। इन सुषुप्ति प्राण इज मैनिफेस्ट, तद आत्मकानि करणानि भवन्ति, तत् मतलब प्राण, तो तत् आत्मकानि और अंतकरण बहिकरण करणानि भवन्ति, बिकम कथम अव्याकृतता, बोले वहां पे प्राण इज वन विथ ऑल द सेंस ऑर्गन्स, और प्राण जो है वो वर्क कर रहा है वहां पे,
और आप उसको अनमेनिफेस्ट कैसे बोल रहे हो? मुझे तो दिखाई देता है कोई कोई स्नोर करता है जोर जोर से, बाहर तक सुनाई देता है। कोई कोई जो है वो चुपचाप पड़ा रहता है, कोई सो जाता है, कोई लंबी लंबी सांसें लेता है। तो प्राण तो सबके दिखाई देते हैं। ऐसा आप कैसे बोल रहे हो कि वो उस समय प्राण नहीं है? कथम अव्याकृतता? then how do you say that this प्राण is unmanifest? अव्याकृतता मतलब अव्याकृत अनमेनिफेस्ट। तो कैसे प्राण का अव्याकृत होगा? उसका कैसे आप बोलेंगे? आंसर, नैषः दोषः, दिस इज नॉट अ दोष, ये दोष नहीं, दिस इज नॉट अ फॉल्ट। अव्याकृतस्य देश काल विशेष अभावात्। Here अव्याकृत means absence of देश and time, काल, काल और समय, काल और देश का वहां पे अभाव है। इस कारण से हम लोग उसको बोल रहे हैं दैट इज अनमेनिफेस्ट, नॉट दैट इट इज सीन और नॉट सीन। वहां पे देश का काल का हमको कोई अनुभव नहीं रहता है, इसीलिए हम लोगों ने उसको अनमेनिफेस्ट बोला है। दैट प्राण इज ओनली इज इक्वल टू दिस अव्याकृत। हाँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए। यद्यपि प्राणाभिमाने सति व्याकृतता एव प्राणस्य, when identification with प्राण he feels I am breathing, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हमको लगता है कि वो कॉन्शियस है। यद्यपि प्राण अभिमाने सती, जब ही इज आइडेंटिफाइड टू द प्राण सती व्याकृतता एवं प्राणस्य, व्याकृतता मतलब मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट प्राण इज देयर। हाँ, एंड ही फील्स दैट ही इज कॉन्शियस ऑफ दैट प्राण, कॉमा, तथापि पिंड परिच्छिन्न परिच्छिन्न अविशेषाभिमान निरोधः प्राणे भवति इति अव्याकृतः एव प्राणः सुषुप्ते परिच्छिन्न अभिमानत्वात् अभिमानवता। हाँ बोल रहे, बट व्हेन ही इज नॉट आइडेंटिफाइड, जब आइडेंटिफाइड हो गया तब तो उसको दिखाई दे रहा है, ब्रीदिंग भी हो रहा है उसका, सब कुछ ठीक है। बट व्हेन ही इज, तथापि पिंड परिच्छिन्न, पिंड परिच्छिन्न देहाभिमान, पिंड मतलब देहाभिमान, जो when he is not identified with the body, he is not identified to individual प्राण। पिंड परिच्छिन्न अविशेष अभिमान, अविशेष मतलब नॉट आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड टू इंडिविजुअल प्राण। हाँ, तब क्या होता है? ही इज नॉट परसीवर ऑफ सेपरेट प्राण, उसको अलग से नहीं प्राण अलग से दिखाई दे रहा है कि मैं प्राण, he is not aware of that। हमको कहाँ समझ में आता है कि मैं स्नोर कर रहा हूँ या कर रही हूँ? दूसरा कोई बोलता है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, ऑफ माई ब्रीदिंग ऑल्सो एनीथिंग। तो इसीलिए प्राण बिकम्स अनमेनिफेस्ट एज इफ प्राणे भवति अव्याकृत एव प्राण, that it is there but it is seen by somebody else। that person पिंड अभिमानी जो है, पिंड परिच्छिन्न जो है, वो जब तक वो अटैच वहां पे आइडेंटिफाइड है, he is not at all aware that my प्राण is there, becomes unmanifest as if in deep sleep we are not aware of manifested प्राण at all। और इसीलिए यहाँ पे another word श्रुति is using for प्राण is अव्यक्त, ये हमको ध्यान देना चाहिए। सुषुप्ते परिच्छिन्न अभिमानवता of the one who has identified with that individual body, as if he is not at all identified। तो इसीलिए वहां पे क्योंकि आइडेंटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि वहां पे वो मैनिफेस्टेड नहीं है, इसीलिए एज इफ वहां पे बोला गया है कि प्राण इज इक्वल टू अनमैनिफेस्ट। यथा प्राण लय, नेक्स्ट लाइन, एज इन प्राण लय मतलब एज इन डेथ, प्राण लय when प्राण goes back, प्राण is अव्यक्त for a dead person, परिच्छिन्न अभिमानिना for one who is identified with the body, प्राणः अव्याकृतः, that pran becomes अव्याकृत, when he is dead that pran becomes अव्याकृत। तथा similarly प्राण अभिमानिनः अपि, one who is identified with that pran also अविशेष
अविशेषापत्तौ अव्याकृतता समाना, unmanifestation is the same as in death also. हम तो डेड होके बोलते हैं ना, आई वाज स्लीपिंग लाइक अ लॉग, तो लॉग मतलब क्या है, लॉग थोड़ी ब्रीथ करता है, हमको कुछ पता ही नहीं रहता है। हाँ, तो अटेनिंग द नॉन स्पेसिफिकेशन इन डीप स्लीप, तो इसलिए वहां पे कोई स्पेसिफिकेशन है ही नहीं। एज इन अविशेष, अविशेष आपत्तौ, अविशेषापत्तौ, तो अविशेष आपत्तौ, उसने वहां पे वो अविशेष बन गया, वो वहां पे अनमेनिफेस्ट बन गया, तो विशेषता के साथ में नहीं रहा एज इन। जैसे डेड पर्सन जो है वो सोने वो जैसे उसका प्राण अव्यक्त में अव्यक्त हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी जब हम डीप स्लीप पे जाते हैं तो एज इफ हम लोग डेड की तरह ही सोते हैं, वहां पे हमारा ध्यान ही नहीं रहता है। इसीलिए उसको बोला है कि समाना, अव्यक्तता समाना, प्रसव बीजात्मकत्वम च। और इसीलिए वहां पे इट इज एज इफ इन अ सीड फॉर्म, क्या है वो सीड फॉर्म में है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हाँ, प्रसव बीजात्मकत्वम च, सब लोग साथ में है मेरे 34 पेज पर, 34 पेज पर, कोई कोई तो दिखाई नहीं दे रहा है, गीता अम्मा पता नहीं कहाँ, 34 पेज पर फर्स्ट लाइन, प्रसव बीजात्मकत्वम च, प्रसव बीजात्मकत्वम च समाना वहां पे कर दीजिए। देखिए आप अविशेष आपत्तो अव्याकृतता समाना फुल स्टॉप कर दीजिए वहां, मिला पेज 34 पर, सेकेंड वर्ड के बाद फुल स्टॉप, फिर प्रसव बीजात्मकत्वम च समाना फुल स्टॉप, तो समाना विथ प्रलय टाइम। हाँ, मतलब क्या हुआ, तयो होता, फिर क्या आएगा, तद अध्यक्ष, अध्यक्ष च एको अव्यकृतावस्थः विच इज गोइंग थ्रू बोथ अनमेनिफेस्ट, तो अध्यक्ष मतलब हो गया सबस्ट्रेटम, दोनों का सबस्ट्रेटम, मतलब क्या हुआ, इधर भी डीप स्लीप में संस्कार रूपी बीज है, जब हम वेकिंग स्टेट में आ रहे हैं, वेकिंग स्टेट के जितने भी सारे थॉट्स हैं, उसका बीज क्या है, उसका बीज वही है सुषुप्ति, वहां पे जो संस्कार है वहां से ही आ रहा है। जब जा भी रहा है वो भी कहाँ जा रहा है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जा आना और जाना, तो आ भी रहा है वहां से और अनमेनिफेस्ट भी हो रहा है वहीं पर भी जाके, इसलिए वो बीच है। सिमिलरली इन समष्टि, और समष्टि में भी वो बीज रूप से है, वहां पे संस्कार है, प्रलय के समय सारी की सारी चीजें उसी अव्याकृत में चली जाती हैं, इसलिए यहाँ पे बोला था अध्यक्ष एको अव्यकृतावस्था, दोनों में ये कॉमन है, समाना, प्रसव बीजात्मक समाना, और वहीं से ही वापस आते हैं, इसलिए उस प्राण को ही बोला गया, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे उपनिषद में हिरण्यगर्भ को प्राण बोला गया है, तो इसको आप फिर से रिवाइज करिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि प्राण जो है वो हिरण्यगर्भ क्यों है, वो बीज है, वहां से ही आता है, क्योंकि हमें हमेशा लगेगा ना कि वाई से, बिकॉज प्राण अव्यक्त, मैं मुझे तो समझ में आ रहा है कि मैं मैं सांस ले रही हूँ, नहीं समझ में आता है, दूसरे को समझ में आता है, दूसरे का दूसरे को समझ में आता है, पर एट दैट टाइम देश काल अभावात वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और ये बीज जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रसव बीजात्मकत्व, ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि वहां से आ रहा है और वहीं पर ही जा रहा है। परिच्छिन्न अभिमानी नाम अध्यक्षाणाम च तेन एकत्वमिति पूर्वोक्तम फुल स्टॉप, मिला, परिच्छिन्न अभिमानी नाम मतलब the substratum of one who is identified to the finite, परिच्छिन्न जिसका है अभिमानी नाम, अध्यक्षाणा सबस्ट्रेटम जो है, अध्यक्षाणा सबस्ट्रेटम उसका हो गया, मतलब कौन, विश्व तेजस और प्राज्ञ, मैं बहुत धीरे धीरे जा रही हूँ, सबस्ट्रेटम ऑफ द व्यष्टि, सारे के सारे व्यष्टि, परिच्छिन्न अभिमानी नाम अध्यक्षाणा, उनका जो अभिमानी है सारे, च तेन एकत्वमिति, तेन मतलब
वो समष्टि के साथ में उसके काउंटर पार्ट्स जो है उसके साथ में एकत्व है पूर्वोक्तम, वो मैंने पहले ही बता दिया था। विश्व का काउंटर पार्ट कौन होगा समष्टि में? विराट। तेजस का कौन होगा? हिरण्यगर्भ। प्राज्ञ का कौन होगा? ईश्वर। तो बोल रहे तेन एकत्वम इति पूर्वोक्तम, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट एकत्वम जो है फुल स्टॉप। विशेषणम एकीभूतः प्रज्ञान घन इत्यादि उपपन्नम फुल स्टॉप। बोले बोथ विशेषण इज ऑफ चैतन्य ओनली। विशेषण हम एकीभूत, क्यों हम एकीभूत बोल रहे हैं उसको? क्यों एकीभूत है वो? प्रज्ञान घनम इत्यादि उपपन्नम। उपपन्नम मतलब इट इज लॉजिकल। What is logical? Both Visheshan is of Chetan only. हाँ, which was said in this mantra, in fifth mantra, जो पांचवें मंत्र में अगर आपको याद हो उसमें जो बोला गया था। पांचवें मंत्र में क्या बोला गया था? कि वो एक ही है। हाँ, वही आनंदपुर चेतन का प्राज्ञ तृतीय पाद, जो वहां पे बोला गया था, वही प्रज्ञान घन जो है इति आदि उपपन्नम तस्मिन उक्त हेतु सत्वाच। दैट इज वाई जो हम लोगों ने पेज 31 में जो बोला था, कौन सा पेज 31 में जो बोला था फर्स्ट लाइन में, दैट हेतु सत्यत्व, वो सत्य ही है। क्या? स्वतः भेद अभ्युपगमान, ये जो बोला था वो एक ही है, मतलब इसमें दोनों दोनों जो है वो एक ही है। दोनों हम व्यष्टि को समष्टि को दोनों को एक ही करके हमको लेना चाहिए। इसके बाद भी ये वाला भी मैं लेना चाहती थी पर आज टाइम हो गया है। यहाँ पे फिर एक पूर्व पक्ष आ रहा है। प्रथम प्राण शब्दत्व अव्याकृतस्य। हाउ इज दैट प्राण वर्ड यूज? अभी भी उसको थोड़ा डाउट है, बोल रहा है कि प्राण वर्ड को आपने अनमेनिफेस्ट में क्यों यूज किया? तो फिर से बोल रहे हैं वहां पे प्राण बंधनम ही सौम्य मन इति श्रुते है। ये वाला आपको याद होगा, अगर ये श्रुति भगवान भाष्यकार ने पहले भी कोट किया था, छांदोग्य से आया हुआ है। मन माइंड इज बाउंड टू अनमेनिफेस्ट माइंड। इसको हम लोग जो है हम लोग ट्यूसडे को देखें। यहाँ से 34 पेज तक जो है आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। जो भी डाउट हो प्लीज नोट्स बना लीजिएगा, डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिएगा कंटिन्यूसली। इसको फिर अब आगे आप देखेंगे यहाँ से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।